हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं भाई लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। जो लेविस थ्योरी था उस लेविस थ्योरी का क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ लेविस थ्योरी, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई हम? लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, ठीक है। जो लेविस थ्योरी है उसका क्या लिमिटेशंस होता है, ठीक है। देख लो आप अच्छे से, है ना। वो फोन कहाँ है भाई? ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। तो पहला लिखिएगा फर्स्ट लिमिटेशंस, लेविस थ्योरी या लेविस स्ट्रक्चर डज नॉट applicable on hypovalent and hypervalent molecule. hypovalent and hypervalent molecule जो लेविस स्ट्रक्चर है वो डज नॉट अप्लीकेबल ऑन हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट। अब हेडिंग लिखना आप, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, या इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। तो हाइपोवैलेंट क्या होता है, देखिएगा, मॉलिक्यूल in which central atom have less than 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लिखिएगा, BeCl2, AlCl3, AlBr3, AlI3, BH3, BF3, ATC। ये जितने भी है ये हाइपोवैलेंट होते हैं। कैसे? देखो, ये जो बेरिलियम है 2 बॉन्ड बनाएगा, इस पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेरिलियम के पास? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर AlCl3 है, मान लो ये X हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर BH3 है, देखो यहाँ पे बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर BF3 है, देखो ये बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यदि 8 से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो उसे बोला जाता है हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। एक नोट लिखिएगा, NOTE नोट। देखो, जैसे ये AlCl3 है, AlBr3 है, AlI3 है, बट AlF3 इज नॉट हाइपोवैलेंट। ये हाइपोवैलेंट नहीं होता बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड। देखो, जो AlF3 है ये आयनिक होता है एल्युमिनियम प्लस 3F माइनस, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया जाएगा ड्यू टू फजान्स रूल। जब आप पढ़ोगे फजान्स रूल तब एक्सप्लेन किया जाएगा। जो AlF3 है वो ये हाइपोवैलेंट नहीं होता, ये आयनिक कंपाउंड होता है।
क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये एक्सप्लेन कौन करेगा भाई? फजान्स रूल। ठीक है, ये लेविस थ्योरी का पहला एक्सेप्शन है कि जो लेविस थ्योरी या लेविस स्ट्रक्चर्स हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेविस थ्योरी इज नॉट वायलेशंस या वायलेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। तो इनमें से किसी पर लेविस थ्योरी लगता नहीं है तो उसी को वायलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोवैलेंट। ठीक है, दूसरा लिखना हाइपरवैलेंट। ये हाइपोवैलेंट समझ गए आप। अब दूसरा लिखो हाइपर वैलेंट। ये क्या होता है भाई? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल या इसी बोलते हैं भाई सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, या इसी बोलते हैं भाई एक्सटेंडेड ऑक्टेट, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल in which central atom have more than 8 electron। कह रहा मॉलिक्यूल in which central atom have more than 8 electron, जैसे PCl5, SF6, IF7, H2SO4, H3PO4, इन सभी में लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे? ये देखो फास्फोरस 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सल्फर 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। अब जब सल्फर 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन देखो 7 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। आयोडीन 7 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ना, ये 3 3 6 एक 7 फ्लोरीन से। और अगर H2SO4 होगा, देखो ये सल्फर, तो अगर देखा जाए हम थोड़ा सा आपको अगर देखा जाए कि को, तो अगर फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? क्या 10 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो 12 हो गया क्या? आयोडीन 7 बनाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? ये 6 बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? तो जिसमें भी अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। जिस पर भी अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। लेविस वहीं अप्लाई होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। ये सब एग्जाम्पल है। और भी अगर आप कोई एग्जाम्पल आपको मिल रहा हो जिसमें अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा हो उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए, लेविस थ्योरी डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दूसरा लिखिएगा, लेविस थ्योरी डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यानी कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें लेविस थ्योरी NO2 ClO3 इन सभी में ETC लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो जोड़ ही लो वैसे ही, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप जोड़ोगे तो 6 दूना 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। यहाँ क्लोरीन देखो 6 दूना 12 और 7 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर भी लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड लिखिएगा, लेविस थ्योरी
डज नॉट अप्लीकेबल ऑन, डज नॉट अप्लीकेबल ऑन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस पे भी अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे जेनॉन 2 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, इस पर लेविस थ्योरी नहीं लगता, क्योंकि लेविस कहते हैं नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि बार्लेट ने प्रूफ कर दिया था कि नोबल गैस बॉन्ड बनाता है। और जेनॉन के कंपाउंड बहुत से पाए जाते हैं, और जेईई मेंस ने पूछ भी दिया प्रीवियस ईयर में कि भाई वो कौन सा कंपाउंड है नोबल गैस का जो बॉन्ड बनाता है, या कौन सा मेटल है या कौन सा नोबल गैस है जो बॉन्ड बनाती है, तो जेनॉन। ये भी लेविस का क्या है, एक्सेप्शन है। चौथा लेविस का क्या एक्सप्लेनेशन है भाई, एक्सेप्शन क्या है कि लेविस थ्योरी डज नॉट एप्लीकेबल ऑन, या लेविस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। चौथा लिखिएगा, लेविस थ्योरी डज नॉट applicable on या does not explain the geometry of molecule, इन्होंने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। जैसे मान लो अगर ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो चाहे तुम्हारा मन करे तो आप ऐसे बना दीजिए, आपका मन करे तो आप ऐसे बना दीजिए। इन्होंने इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया कि कैसे बनेगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। पांचवा लिखिएगा कि लेविस थ्योरी, पांचवा लिखिएगा लेविस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द molecule Lewis theory does not explain the structure in which central atom have more than 2 या 2 or more than 2 या more than 2। जैसे मान लो ये हो गया H2S2O6, H2S2O8 या फिर H4P2O6 या O7 ले लीजिए, इन सभी पे लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है ना, तो जहाँ भी एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होगा उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। थोड़ा फटाफट लिखो भाई, है ना।